सुप्रभात हिमाचल। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। बद्दी में पकड़ी नकली दवा बनाने वाली कंपनी, ड्रग नियंत्रक विभाग ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के बद्दी के थाना गांव स्थित एक कंपनी में भारी मात्रा में नकली दवाएं पकड़ी गई हैं। कंपनी प्रबंधक के पास खाद्य लाइसेंस था, लेकिन यह अन्य नामी कंपनियों के नाम पर फर्जी दवाएं बना रहे थे। राज्य ड्रग नियंत्रक विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कंपनी को सीज कर दिया। वहीं कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत को सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो बद्दी में एक माह के भीतर नकली दवाएं बनाने का यह दूसरा मामला पकड़ा गया है। हिमाचल के जुब्बल में 421 लोगों का 10-10 बीघा से अधिक वन भूमि पर कब्जा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जुब्बल में वन भूमि पर किए गए कब्जों के मामले में वन विभाग ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें बताया गया कि रोहडू वन मंडल में 444 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा करने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 30 जून 2022 तक 421 लोगों ने 10-10 बीघा से अधिक वन भूमि पर कब्जा किया है। इसके अलावा NGT को बताया गया कि 452 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जाधारियों के खिलाफ बेदखली आदेश पारित किए गए हैं। इनमें से 441 हेक्टेयर वन भूमि से कब्जे छुड़ा लिए हैं। 10 बीघा से कम भूमि पर भी लोगों ने कब्जे किए थे। हिमाचल के ऊना में 35 करोड़ के अवैध खनन का भंडाफोड़। मोहाली, पंचकूला में भी छापे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्टोन क्रशर और इनसे जुड़े कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 35 करोड़ रुपए के अवैध खनन का भंडाफोड़ किया है। ED ने अपने आधिकारिक बयान में पिछले कल बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में कुछ स्टोन क्रशर और संबंधित संस्थाओं ने 35 करोड़ रुपए का अवैध खनन किया है। वहीं सूत्रों के अनुसार ED के अधिकारियों ने करीब 3-4 दिन से ऊना में डेरा डाला था। इस दौरान अवैध खनन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल कुछ आरोपियों पर टीम ने रेड और 15,37,000 नकदी समेत संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। हिमाचल के 9 जिलों में 87,645 पशु लंपी रोग से संक्रमित। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग के निदेशक प्रदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 9 जिलों में 87,645 पशु लंपी त्वचा रोग से ग्रस्त पाए गए हैं। 5,019 की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अभी तक इस रोग की संक्रमण दर 3.65% और मृत्यु दर 5% के करीब है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में फैल रहे पशुओं के लंपी त्वचा रोग की रोकथाम और लोगों में इसकी फैल रही भ्रांतियों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने वैज्ञानिकों की समिति का गठन किया है। दूसरी ओर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में फैल रहे पशुओं के लंपी त्वचा रोग की रोकथाम और लोगों में इसकी फैल रही भ्रांतियों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने वैज्ञानिकों की समिति का गठन किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर HK चौधरी ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार यह संक्रामक रोग है। उन्होंने कहा कि यह रोग एक पशु से दूसरे में फैलता है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए माकपा ने 3 और प्रत्याशियों के नाम किए तय। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल की बैठक में पिछले कल 3 और प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। कुल्लू से होतम, सोंखला चुराहा से नरेंद्र और जुब्बल कोटखाई से विशाल उम्मीदवार बनेंगे। इससे पहले प्रदेश माकपा ने 15 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। फैसलों से पलटी सरकार, 200 अधिसूचनाएं बदली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जयराम सरकार अफसरशाही की सरकार है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार का एक भी फैसला अपना नहीं रहा, बल्कि सभी फैसले अफसरशाही ही ले रही है। उन्होंने जयराम सरकार को अपने फैसले पलटने वाली सरकार करार दिया और कहा कि यह सरकार सुबह फैसले लेती है और शाम को इनको बदलती है।
उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल में करीब 200 नोटिफिकेशन बदल डाली हैं। सरकार चुनाव के नज़दीक आते ही भर्तियां निकाल रही हैं, जबकि आचार संहिता लगने को कुछ ही दिन बाकी हैं। सरकार को अब युवाओं की याद आ रही है। यही नहीं, सरकार ने पहले जो कुछ भर्तियां निकाली उनमें पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। शिमला एमसी पुनः सीमांकन मामले में हाईकोर्ट ने डीसी मंडलीय आयुक्त के आदेश किए रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम शिमला के 5 वार्डों के पुनः सीमांकन मामले में डीसी शिमला को फटकार लगाई है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जिस आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था उसे डीसी शिमला ने सही बताया है। वहीं न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने जिलाधीश शिमला के आदेशों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा मंडलीय आयुक्त शिमला के आदेशों को भी रद्द कर दिया है। अदालत ने डीसी शिमला को आदेश दिए थे कि वो वार्डों के पुनः सीमांकन मामले में दोबारा निर्णय ले। हाईकोर्ट ने पाया कि 24 फरवरी को जिलाधीश ने नाबा वार्ड के कुछ क्षेत्र फागली और टूटी कंडी में मिलाने वाले वो बालूगंज बाजार को बालूगंज वार्ड में न डालने का फैसला सुनाया था। वहीं अदालत ने इन आदेशों को 3 जून को खारिज कर दिया था। मंत्रिमंडल में नहीं मिला इंसाफ तो नहीं रुकेगा आंदोलन। हिमाचल प्रदेश में फायर ब्रिगेड ने वर्क टू रूल्स के तहत काम करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश फायर ब्रिगेड कर्मियों का वर्क टू रूल के तहत चौथा दिन है। वर्क टू रूल के तहत फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मात्र 8 घंटे ही सेवाएं देंगे। ऐसे में अगर कोई बड़ा अग्निकांड होने पर अतिरिक्त फायर बल नहीं मिल पाएगा। अगर आने वाली मंत्रिमंडल में फायर कर्मियों की वेतन विसंगति फैसला न हुआ तो फायर ब्रिगेड कर्मियों का आंदोलन ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी हिमाचल की भाजपा सरकार। भाजपा सरकार के कार्यकाल के आखिर पड़ाव में आउटसोर्स कर्मचारियों को तोहफा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 30,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं। विधानसभा चुनाव के चलते इन्हें रिझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं यह भाजपा सरकार बनने से लेकर अब तक पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर बात करें तो बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पिछले कल इस मामले को लेकर कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई है। इसमें 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव ले जाने पर सहमति बनी है। इससे पहले 27 सितंबर को कैबिनेट सब कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। पुरानी पेंशन नियमितीकरण पर सुनवाई 26 सितंबर को। पुरानी पेंशन व 8 साल की दिहाड़ीदार सेवा पूरी करने के बाद नियमितीकरण की मांगों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई 26 सितंबर को निर्धारित की गई है। अनेकों याचिकाएं और अपीलें सरकार ने भी इन कर्मचारियों की मांगों के विरुद्ध दायर कर रखी है। राज्य सरकार ने इन सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों का विरोध करते हुए कहा है कि इन कर्मचारियों ने समय रहते अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाया। वहीं इन मामलों पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सैयद व न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ के समक्ष हो रही है। राज्य सरकार की ओर से यह दलील दी गई है कि कर्मचारियों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपने नियमितीकरण के लिए मामले देरी से दाखिल किए। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।